बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सिंध का 1700 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 33 और इससे ऊपर वालों के लिए 30% इजाफा। पेंशन 5% बढ़ा दी गई। मजमूई खसारा 33 अरब रखा गया। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। तरक्याती मंसूबों के लिए 30 अरब, तालीम के लिए 326 अरब, सेहत के लिए 220 अरब रुपए मुख्तस, अमन व अमान के लिए 132 अरब, सिंध पुलिस के लिए 115 अरब, तवानाई के लिए 33 अरब रुपए और ज़राअत के लिए 24 अरब रुपए मुकर्रर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध के बजट को गरीबों का बजट करार दे दिया। कहते हैं आज 10वीं बार बजट पेश किया। तहरीके इंसाफ की हुकूमत गई और अब कभी नहीं आएगी। मेरे मुंह में खाक। इनके लीडर कहते हैं पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो पाकिस्तान का बचाव करती रहेगी। दौरान बजट तकरीर में वज़ीर आला सिंध की जबान फिसल गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहने की बजाय वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कह गए। अपोजिशन का भी शदीद एहतजाज। बजट नामंजूर के नारे लगाते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 3 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर। पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा है, अवाम हमें कोस रहे हैं, मज़ीद जुल्म ना करें। पेट्रोलियम मसनूआत, गैस और बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफे के खदशात पर वज़रा मिफ्ता इस्माइल से शदीद नाला। पंजाब असम्बली का बजट इजलास ताखीर का शिकार। ऐवान अरकान का मुंतज़िर रहा। हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक बरकरार। पंजाब हुकूमत IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को असम्बली में पेश ना करने का ऐलान। सूबाई वजीर अता तारड़ को भी ऐवान में ले जाने पर डट गए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं चौधरी परवेज इलाही और इमरान खान की अना खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ये किसी की अना का नहीं, 12 करोड़ अवाम का मामला है। पिछले 3 माह में मुल्क के सबसे बड़े सूबे में तमाशा लगाया गया। आइन के साथ खिलवाड़ का सिलसिला जारी है। कभी ऐवान में तमाशा होता है तो कभी सड़कों पर। अदालत के दरवाजे 12 बजे खुलते हैं तो इन्हें मसला होता है। नीयत साफ है, 3 माह से इनका सामना कर रहा हूं। बजट भी पेश होगा और 3 माह से होने वाले खिलवाड़ का बंदोबस्त भी करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का इमरान खान पर शहजाद अकबर के जरिए कमीशन लेने का इल्ज़ाम। काबीना इजलास के बाद वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा शहजाद अकबर इमरान हुकूमत में मामलात मैनेज करते थे। प्लान बनाया गया किस तरह 50 अरब रुपए बचाना है और हिस्सा निकालना है। इमरान खान को सादिक और अमीन का जाली लक़ब दिया गया। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में करप्शन के नए तरीके दरियाफ्त किए गए। बुशरा बीबी ने बहरिया टाउन के साथ डील की। इमरान खान ने पूरा हिस्सा वसूल किया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने अवाम को चाय कम पीने का मशवरा दे दिया। कहते हैं चाय हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं, अवाम एक एक प्याली कम कर दें। लीग रहनुमा की तवानाई बहरान के पेश नज़र ताजरों से भी कारोबार जल्द बंद करने की दरख्वास्त। कहा इस इकदाम से ज़र मुबादला की बचत होगी। कड़वी गोली निगल ली तो जल्द बहरान से निकल आएंगे। 1 साल बाद जब हुकूमत छोड़ेंगे तो मईशत के दिवालिया होने का खतरा टल चुका होगा। जिस रोज फॉरेन फंडिंग का फैसला हुआ इमरान खान और उसकी जमात नाअहल हो जाएगी। जब तक नैब है मुल्क नहीं चल सकता। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने वाज़ेह कर दिया। चेयरमैन PTI पर भी कड़ी तनकीद। कहते हैं इमरान खान झूठ बोलते रहे, IMF से गलत मुआहिदे किए और अब हम मुल्क चलाने के लिए सख्त फैसले ले रहे हैं। सदर मुमलिकत ने नैब कवानीन से मुतालिक बिल दिन पूरे होने के बाद वापस भिजवा दिया। सदर साहब मुल्क के सदर हैं या एक जमात के वर्कर, पहले फैसला कर लें। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुँच गए। ईरानी हम मनसब हुसैन अमीर अब्दुल हयान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादले ख्याल। बिलावल भुट्टो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से भी मुलाकात करेंगे।
दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग, मौशी रवाबित और बरादर मुल्क से बिजली की फराहमी के मामले पर बात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा अपने पहले दौरे ईरान में सरहद पर सस्ते बाजार, बजरिया ट्रेन, सड़क राब्ते और ज़ायरीन के लिए सहूलियात के इश्यूज़ को भी उठाएंगे। पेट्रोल और बिजली की कीमतें फिर बढ़ने वाली हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोइयों का सिलसिला थम ना सका। कहते हैं वज़ीर ख़जाना अनकरीब एक मरतबा फिर पेट्रोल और बिजली की कीमतों पर क़यामत ढाने वाले हैं। स्टॉक एक्सचेंज $7 अरब, फ़ौरन तरसीलात और फ़ौरन रिजर्व नीचे आ गई हैं। कबर का रेट भी 7 से 15,000 रुपये हो गया। इम्पोर्टेड हुकूमत मौत के कुएं की सर्कस में नाच रही है। असम्बलियाँ खेल तमाशा बन गई हैं। अब मसला गरीब का, पाकिस्तान की मौशी और सियासी बका का है। इमरान खान को गिरफ्तार करना राना सनाउल्लाह की बड़के हैं। फवाद चौधरी का वजीर दाखिला का प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहते हैं शहबाज शरीफ डील करके ही वजीर आजम बने हैं। इत्तेहादी हुकूमत से मुल्क नहीं चल रहा, ना इनसे चलना है। अभी तो नवाज शरीफ को आने की इजाजत नहीं मिली। नून लीग का फॉर्मूला है कि शहबाज शरीफ लीडर नहीं, वो कहते हैं मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं। अक्टूबर में इंतखाबात हो जाएंगे। मुल्क मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के हवाले नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का तहकीकाती इदारों में मुबैना हुकूमती मुदाखलत पर अस्कुट नोटिस। हाई प्रोफाइल मुकदमात का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा। FIA ने सर्वमोहर लिफाफों में तमाम शवाहिद और रिकॉर्ड पर मबनी डिजिटल रिकॉर्ड USB में जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ECL में शामिल अफराद को बैरून मुल्क सफर के लिए वजारत दाखिला से इजाजत लेने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन। FATF इजलास आज से जर्मनी में शुरू। पाकिस्तान ने FATF के 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद किया। पाक फौज के स्पेशल सेल ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फरेंसिंग रोकने के लिए मौसर लाए अमल मुरतब किया। भत्ताखोरी, इगवा बराए तावान और टारगेट किलिंग पर काबू पाने में कामयाबी मिली। लोड शेडिंग के सताए कराची वालों को बिजली का नया झटका। नेपरा की के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली ₹5.28 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। अप्रैल की माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद तफसीली फैसला जारी किया जाएगा। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा। अमरीकी सफीर ने गोंग पर जरब लगाकर तिजारती दिन का आगाज किया। वफ्द का अमरीका और पाकिस्तान की इक्तिसादी शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। अमरीकी सफीर ने कैपिटल मार्केट की तरक्की में PSX के किरदार की तारीफ की। रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में मजीद ₹1.64 का इजाफा। नई कीमत ₹205.50 हो गई। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 174.75 पॉइंट्स बढ़कर 41,054.68 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। तेजी के बायस सरमायाकारों को अरबों रुपए का फायदा। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने बजट पेश कर दिया। अपोजिशन की हंगामाराई के दौरान वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध का 33 अरब खसारे का 1714 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 33 और इससे ऊपर वालों के लिए 30% इजाफा किया गया है, जबकि पेंशन 5% बढ़ा दी गई। मजमूई खसारा 33 अरब रखा गया है। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। बजट तकरीर के दौरान मुराद अली शाह की जबान फिसल गई और साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म कह दिया। सिंध असम्बली में बजट पेश करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 362 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आइंदा माली साल 33 अरब रुपए का खसारा है। ज़िले ADB का हुजम 30 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। तालीम के लिए 326 अरब रुपए, सेहत के लिए 207 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। महकमा पुलिस के लिए 109 रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है।
गरीबों के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 26 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया है। मुसलसल दूसरे साल हम कोई नया टैक्स नहीं लगा रहे। पंजाब में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार होने से पंजाब असम्बली का बजट इजलास शुरू ना हो सका। पंजाब में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। पंजाब असम्बली का ऐवान अरकान का मुंतज़िर है, लेकिन 1 घंटा बाद भी कोई रुकन असम्बली ऐवान में ना पहुंच सका। पंजाब हुकूमत ने IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को असम्बली में पेश ना करने का ऐलान किया है और सूबाई वजीर अता ताड़र को भी ऐवान में ले जाने पर डट गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली का बजट इजलास 6 घंटे की ताख़ीर के बाद शुरू हुआ, लेकिन फिर हंगामा राई के बाइस 1 घंटे के लिए मुलतवी कर दिया गया। 1 घंटे वक्फे के बाद इजलास शुरू हुआ तो एक मौके पर स्पीकर की जानिब से अता ताड़र को ऐवान से निकल जाने का हुक्म दिया गया, जिसके बाद अता ताड़र ने एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट करते हुए कहा कि ये 12 करोड़ आवाम का बजट है और मैं बजट को रोकना नहीं चाहता हूँ। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही और इमरान खान की अना ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से बात करते हुए हमजा शहबाज ने कहा कि पिछले 3 माह में मुल्क के सबसे बड़े सूबे में तमाशा लगाया गया है। आइन के साथ खिलवाड़ का सिलसिला भी जारी है। कभी ऐवान में तमाशा होता है तो कभी सड़कों पर। अदालत के दरवाजे 12 बजे खुलते हैं तो इन्हें मसला होता है। हमजा शहबाज ने कहा कि अदालती हुक्म पर डिप्टी स्पीकर ने वज़ीर आला का इंतखाब कराया तो गुंडों को बुला लिया गया। असम्बली का इजलास बुलाया जाता है और चंद मिनटों में मुलतवी कर दिया जाता है। ये असम्बली आवाम के पैसों से चलती है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि स्पीकर और इमरान खान की अना ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ये किसी की अना का नहीं, 12 करोड़ आवाम का मामला है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान दौरे हुकूमत में करप्शन के नए तरीके दरियाफ्त करके गए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान को जाली सादिक और अमीन का लक़ब दिया गया और शहजाद अकबर नाम निहाद मुशीर एहतसाब थे। शहजाद अकबर इमरान खान दौर में हुकूमत में मामलात मैनेज करते थे। एक डॉक्यूमेंट तरतीब दिया गया जिसे मुसद्दिक मलिक शेयर करेंगे, जिसमें मंसूबा बनाया गया कि किस तरह 50 अरब रुपए बचाना है और हिस्सा निकालना है। डॉक्यूमेंट मंजूर करवा लिया गया तो शहजाद अकबर वहां गए और पूरा अमल मुकम्मल करवाया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वफाकी काबीना ने ईस्ट रिकवरी यूनिट के हवाले से ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी है और कमेटी डील से मुतल्लिक हक़ाइक़ काबीना इजलास में पेश करेगी। बहरिया टाउन के 50 अरब रुपए को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया और बहरिया टाउन ने ये ज़मीन अलकादिर ट्रस्ट के नाम मुंतकिल की। उन्होंने कहा कि डोनर बहरिया टाउन और दूसरी जानिब बुशरा बीबी के दस्तखत हैं, जबकि साबका खातून अव्वल खुद इसका हिस्सा थीं और खुद साइन किया। ट्रस्टी साबका खातून अव्वल और इमरान खान हैं और हाउसिंग सोसाइटी ने एक ट्रस्ट को 458 कनाल ज़मीन अतिया की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ट्रस्ट इमरान खान और उनकी अहलिया के नाम पर है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में करप्शन के नए तरीके दरियाफ्त किए गए। और अब कुछ बात करेंगे वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के बयान की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने आवाम से चाय की एक एक दो दो प्यालियाँ कम करने की अपील कर दी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि चूँकि जो चाय हम इम्पोर्ट करते हैं वो भी उधार लेकर इम्पोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा तवानाई बहरान के पेश नज़र ताजरों से भी कारोबार जल्द बंद करने की दरख्वास्त की। एहसन इकबाल का कहना था कि इस इक़दाम से ज़र मुबादला की बचत होगी। मईशत की बहाली के लिए ये इक़दाम नागुज़ीर हैं। कड़वी गोली निगल ली तो जल्द बहरान से निकल आएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि अगर मुल्क चलाना है तो नैब को ख़त्म करना होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुल्क में एहतसाब का नाम नेहाद निज़ाम अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। अगर आज मुल्क को चलाना है तो नैब के इदारे को ख़त्म करना होगा। शाहिद खाकान ने कहा कि सदर मुमलिकत ने नैब कवानीन से मुतालिक बिल दिन पूरे होने के बाद वापस भिजवा दिया। सदर जमात के कारकुन हैं या मुल्क के सदर हैं? उन्होंने इतने मज़ाक़ाखेज़ रिमार्क्स दिए कि जिस पर इल्ज़ाम लगे वो सबूत दे। लीगी रहनुमा का कहना था कि मुल्क का सदर मामलात में रुकावट बनने के बजाय सहूलतकारी करता है और उनका रवैया देख कर सोचें कि आपको तारीख किन अल्फाज से याद रखेगी। उन्होंने मुतालबा किया कि चेयरमैन नैब आज अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करे और जो एहतसाब का चेयरमैन रहा है वो खुद एहतसाब से भाग रहे हैं।
چیئرمین پی ٹی آئی سے متعلق انہوں نے کہا کہ عمران خان کا پہلے دن سے رویہ ہے کہ جھوٹ پر جھوٹ بولتے جاؤ، اور انہوں نے اپنے پہلے دن سے اس روش پر چل کر ملک کی معیشت تباہ کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت ان معاملات کو حل کر رہی ہے، تاہم بوجھ عوام آج بھی برداشت کر رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے حکومت کو ای سی ایل ایس او پیز کو مزید شفاف بنانے کا حکم دیتے ہوئے ای سی ایل میں شامل افراد کے بیرون ملک سفر کو وزارت داخلہ کی اجازت سے مشروط کر دیا۔ چیف جسٹس امرتا بندیال نے ریمارکس دیے کہ با اختیار افراد نے ای سی ایل رولز میں ترمیم کر کے فائدہ اٹھایا۔ چیف جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے تحقیقات میں حکومتی مداخلت پر اسقط نوٹس کی سماعت کی۔ چیف جسٹس امرتا بندیال نے ریمارکس دیے کہ قانونی عمل پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونے دیں گے۔ کوئی ادارہ اپنی حد سے تجاوز نہ کرے، ایسا حکم نہیں دینا چاہتے جس سے حکومت کو مشکلات ہوں۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی حکومت کرنا کیا چاہتی ہے، لگتا ہے حکومت بہت کمزور وکٹ پر کھڑی ہے۔ ایف آئی اے نے 42 ہائی پروفائل کیسز کا سرب مہر ڈیجیٹل ریکارڈ سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا، جس کے مطابق وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سمیت 14 ہائی پروفائل ملزمان کے نام ای سی ایل سے نکالے گئے۔ عدالت نے نیب کو ہائی پروفائل کیسز کا ڈیجیٹل ریکارڈ جمع کرانے کے لیے 2 ہفتوں کی مہلت دے دی۔ اور فیٹف اجلاس آج سے جرمنی کے شہر برلن میں شروع ہوگا۔ پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکلنے کے امکانات روشن ہو گئے۔ پاک فوج کے اسپیشل سیل نے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ روکنے کے لیے مؤثر لائحہ عمل مرتب کیا، جس سے بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان اور ٹارگٹ کلنگ پر قابو پانے میں کامیابی ملی۔ ایف اے ٹی ایف کا اہم اجلاس پاکستان کے گرے لسٹ سے نکلنے کے امکانات روشن ہو گئے۔ بھارتی لابی کی سازشیں ناکام بنا دی گئیں۔ پاکستان نے ایف اے ٹی ایف کے 27 میں سے 26 نکات پر عمل درآمد کیا۔ مودی سرکار نے پاکستان کو بلیک لسٹ کروانے کی کوشش کی، لیکن پاک فوج نے اس سازش کو ناکام بنا دیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں ٹیلن نیوز۔